जी कर लिया उस। रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। तो आज की इस डेमो कंडक्ट करने के तरीके और क्लासेस को किस तरह लेकर चलना है, ये दो पॉइंट है हमारे पास। इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मैंने जैसा कि अब अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, मेरा नाम मैंने बता दिया कि मेरा नाम फरहान सईद है। और फराज साहब मेरे बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं। तो स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। अच्छा, जब क्लास आपके पास आती है सबसे पहले आपने उनको अपना जैसे बता दिया, तारुफ करा दिया। सलाम दुआ के बाद आपने बस टू दी पॉइंट आपने ज़्यादा क्लासेस के साथ है ना वो फ्री ना हुआ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आमतौर पे ना हम लोग, आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? आमतौर पे हम लोग जो है क्लासेस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होने लगते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी क्लासेस देखी हैं जो है ना टीचर कुछ ज़्यादा फ्री होने लगते हैं, फिर वो फैमिलीज जो है ना नए टीचर की तलाश में निकल जाते हैं। कोशिश करें। बाज है ना ऐसे होते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास एक यूएससी की फैमिली थी। वो कहने लगी कि शुरू में तो कारी साहब इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अब वो 10 मिनट जो है ना वो टाइम पास करते थे या क्या करते थे अल्लाह जाने। वो बच्चे के साथ है ना कुछ ज़्यादा ही फ्री होते थे। कहते थे कि भाई घर पे सब खैरियत हैं, आपकी मम्मा क्या करती हैं, बाबा क्या करते हैं, मतलब एक्स वाई जी इधर उधर की बातें। तो कोशिश करें कोई क्लास के साथ ज्यादा क्लोज ना हो, बस अपने काम से काम रखें, कोई पॉइंट रहेंगे ना तो फैमिली आपको अच्छा समझेगी। और हमने इस तरह बहुत सारी क्लासेस कोई ना कोई वजह से जाते हुए देखी है। अभी हमारे पास एक क्लास आई है, वो 3 साल से कारी साहब से पढ़ रहे थे, पढ़वा रहे थे। अब कारी साहब ने कहा कि भाई मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, बच्चा उसी से ही प्रैक्टिस करे, आने वाले वक्तों में रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजूंगा। तो और इंटरनेट का भी उनका इशू था। इंटरनेट भी अपना सही होना चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं इंटरनेट अच्छे से अच्छा होना चाहिए। अगर बाहर की क्लासेस होती है तो वो आपकी इंटरनेट की वजह से भी आपके पास से चली जाती है। एक ये वजह बनी कि रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आगे आने वाले वक्तों में रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजूंगा। फिर एक ये वजह बनी कि उनका नेट का इशू। तीसरी ये वजह बनी कि वो क्लास वेट कर रही थी, बच्चा वेट करता है आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद कारी साहब कॉल करते हैं स्काइप पे, जो अभी टीम हो चुका है। और कारी साहब कहते हैं कि भाई मैं तो वक्त पे था, वो फैमिली कहती है कि हम आपका इंतजार करते हैं रोजाना आधा पौना घंटा। और कारी साहब का कहना ये है कि नहीं, मैं तो इसी लिंक पे क्लासेस पढ़ाता हूँ, आप को कॉल नहीं लगती है, मैं तो ट्राई कर रहा होता हूँ। तो बाज औकात ये होता है कि हमारे जो कारी साहबान है ना वो तो गलत बयानी कर रहे होते हैं, मतलब कोई ना कोई टाल मटोल कर रहे होते हैं। देखिए हमारी फील्ड है कुरान पढ़ाने की, तो हमें पहली बात तो ये कि झूठ या इस टाइप की चीजों से गुरेज करना चाहिए। लोगों को इधर उधर की बातों में लगाने के बजाय, उलझाने के बजाय, लोग समझते हैं, लोग बहुत स्मार्ट हैं आजकल ना, हर चीज समझते हैं। इवन के कारी साहब पढ़ाते पढ़ाते वो मोबाइल यूज कर रहे हैं पीछे। कोई ऐसे भी मैंने देखे हैं लोग गेम खेल रहे होते हैं, कोई लूडो खेल रहा है, कोई स्नूकर खेल रहा है, कोई कार चला रहा है, मतलब डिफरेंट चीजें कर रहे होते हैं, कोई टिकटॉक देख रहा है। तो खुदारा कुरान करीम हम पढ़ा रहे हैं, हम अल्लाह ताला खुदा ना खास्ता ये भी हमसे ना छीन ले, जो हम एक चीज हमें अल्लाह पाक ने अता की है, इस चीज से बचें। ये बहुत नुकसान भी है। अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, कोई देख नहीं रहा है। अगर आपका तो आधे घंटे की क्लास है, आपने अपना काम करना है पूरी ईमानदारी के साथ। जब आप किसी और चीज में भी साथ साथ लगे हुए ना, आपका जहन है कि मैं हाफिज हूँ या हाफिजा हूँ और मैं बच्चे को बता दूंगा, ये एक शैतानी आपकी तरफ से ना, शैतान की तरफ से आपकी तरफ एक आपका एग्जाम है, आपके एक गुमान है, एक धोखा है आपके लिए कि यार मैं बता दूंगा बच्चे ने अगर गलती की। लेकिन बाज वक़्त वो बताने की पोजीशन ही नहीं होती, बच्चे को आप बता ही नहीं पाते, वो टीचर का जहन ही उस तरफ नहीं होता। बाज वो अपनी उस चीज के अंदर, जो दूसरी चीज वो कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, उसके अंदर इतना मुलविस होता है, इतना ज्यादा मुस्तगरक होता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता है। खैर मैं ये कुछ इब्तिदाई बातें थी, कुछ आखिर में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। देखिए जब डेमो आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना, अगर बच्चा कायदे का या कुरान मजीद का है, मेरा अपना तरीका है। बात बहुत सारे लोग हैं वो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर 3 बार ये कहलवाते हैं बच्चे से, कुछ फिर उसके बाद रब्बी जिदनी इल्मा 3 बार ये कहलवाते हैं, उसमें ही बहुत टाइम लगता है। अच्छा बाद का बच्चा बहुत छोटा है, रब्बी यस्सिर वो तलफ्फुज ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं आगे वाली जो चीज बता रहा हूँ उसमें भी यही चक्कर है, उसमें भी बच्चा तलफ्फुज नहीं कर पाता, लेकिन आपने करना रोज है वो काम। हम क्या करते हैं, जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है हमारे पास कायदे का या पुराने मजीद का है, हम सबसे पहली चीज करते हैं कि भाई आपको कोई
मशहूर सूरतें हैं ना हमारे पास कुरान करीम की, दो सूरतें जो ज्यादातर लोग जानते हैं, उनको अवेयरनेस है, सूरतुल फातिहा है और दूसरी सूरतुल इखलास है। ज्यादातर लोगों को हिफ्ज होती है। माएँ भी बच्चों को साथ साथ रात को सोने से पहले या वैसी दिन में घर में याद करवाती हैं। तो सूरतुल फातिहा हम बोलते हैं बच्चे को आती है नहीं आती, बच्चा बोलता है नहीं आती। अगर आती भी है ना तो उससे सुन लेते हैं पहले। अगर बच्चा सुना देता है तो बहुत अच्छी बात है। सुनने के बाद अगर कोई उसमें मिस्टेक्स आती हैं आप उसको बता दें। उसके बाद आप अपने तौर पे, मैं आपको कुछ आयतें पढ़ के बता देता हूँ, आप अपने तौर पे सूरह फातिहा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़कर बताएं। ये सबसे पहली चीज होती है वालिदैन को अट्रैक्ट करने के लिए। यानी वो आपकी वॉइस सुने, आपकी वॉइस की खूबसूरती सुने, तो वो अट्रैक्ट हो कि भाई ये टीचर काम कर, इसकी आवाज अच्छी है, बच्चा भी इंशाल्लाह हमारा इसी तरह सीखेगा। तो कैसे करते हैं? सॉरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये इस तरह करके कुछ आयतें मैंने भी आपके सामने पढ़ी। पूरी सूरह फातिहा आपने एक साथ नहीं पढ़नी, बल्कि आपने बच्चे से जब सुन ली सूरह फातिहा, अब आप उसको ऐसे करके पढ़ना है। देखिए, अल्हम्दु, अब पहले आपने आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद आप बच्चा कायदे का है बेशक, आपने रोजाना ये काम करना है। एक वक्त आएगा आप देखना बच्चा, यही बच्चा आपको सूरह फातिहा सुना रहा हो, आपने रोजाना उसको ये पढ़ानी है इस तरह। जब करते करते एक दिन आएगा वो बच्चा खुद, आपने, अब मेरे पास बच्चे हैं वो पढ़ते हैं इस तरह, अब वो आते ही स्टार्ट करते हैं आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह या स्टार्ट, तो वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो एंड तक पढ़ेगा। फिर जो सूरतें उसको याद कराएंगी वो पढ़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, दुआएं सूरतें जो जो उसको आते हैं वो पढ़ लेते हैं। आखिर में हम जो उसका लेसन है उसमें चले जाते हैं। आप शुरू में कभी कभार में बीच में अ, मतलब शुरू में सूरह फातिहा एक दो सूरतें सुन ली या सूरतों का सेशन कर लिया, दुआएं वगैरह जो दूसरी चीजें वो बाद में करता हूँ। पहले उसका जो लेसन है मेन, चाहे वो कायदे का चाहे कुरान का है, वो पहले पढ़ा देता हूँ। और उसके बाद जो है जो बाकी चीजें रह जाती हैं वो करवाता हूँ। अब आपने क्या करना है, पहली सूर आयत आपने पढ़ ली अच्छे अंदाज में, उसके बाद बच्चे को बोला अल्हम्दु, फिर कहा लिल्लाही रब्बिल। बच्चा तलफ्फुज सही करे ना करे, आप उसको करेक्शन कराते कराते एक आयत पढ़ा दी, फिर आपने दूसरी आयत अच्छे अंदाज में पढ़ ली, इसी तरह एंड तक आपने पूरी सूरह फातिहा उसको पढ़ा दी। फिर आपने पूछा बेटा आपको सूरतुल इखलास आती है? बच्चा बोलेगा कौन सी सूरत? आपने कहा बेटा वो कुल हुवल्लाह आती है आपको? तो बच्चा बोलेगा जी जी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है या पूरी आती है, चले सुना दें। अगर बच्चे को सारी सूरतें आती हैं, बाद बच्चे बड़े भी आते हैं, ये उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनको सारी सूरतें आती हैं, आपने फिर भी सूरह फातिहा सुन लेनी है। सूरह फातिहा सुन ली, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्शन कर दें, और अपनी अच्छी सी वॉइस में उसको पढ़वाएं एक बार पूरी सूरह फातिहा। एक आयत आपने पढ़ ली, अगर बड़ा बच्चा है उसको पूरी सूरह फातिहा आती भी है, फिर से मैं कह रहा हूँ उसको एक एक आयत आपने आपने पढ़ी, फिर एक उसको कहा मेरे पीछे रिपीट करें। पूरी सूरह फातिहा पढ़ा दी, जो जो सूरतें उसको याद है, जो जो सूरतें वो सुन ली। आगे एक नई सूरत दे दें आप उसको, जिसे उसको आखिर की पांच सूरतें याद हैं। अब आपने छठी को सूरत दे दी, जैसे आपने सूरतुल वो दे दी, माऊन दे दी, ठीक है, अराइतल लदी दे दिया आपने। तो इसी तरह अब जैसे सूरतुल इखलास है, अब बच्चे को बोला बेटा आप सूरह इखलास सुना, उसको आती है नहीं आती, कायदे का बच्चा है, आपने कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले सूरत का नाम पढ़ दिया, सूरतुल इखलास ही मक्किया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब देखिए समद है। अब इंग्लिश वाला बच्चा होता है ना हमारे पास, उसको कहता हूँ कि बेटा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इंग्लिश में। कि मेरा माउस जरा बेहतर नहीं चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी करने की कोशिश करता हूँ। इंग्लिश में देखने को क्या कहते हैं, बच्चा बोलता है सौ। जो इंग्लिश वाला बच्चा है, अब वो मैं कहता हूँ आप उसको कैसे तलफ़ुज़ कर रहे हैं, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो बच्चा कहता है बिल्कुल इसी तरह सौ। तो उसको कहता हूँ बस सौमत जो है, ये सौद का जो की प्रोनाउंसिएशन है, वो स्टार्टिंग इसी इंग्लिश के वर्ड से होगी, सौ, सौमद। अब उसको इस तरह करके आप एग्जाम्पल दें। अब अहद, कुल हुवल्लाह,
सॉरी ये अल्लाह। अब वर्ड अल्लाह है, इसको दो सूरतों में आप माशाल्लाह सारे जानते हैं मोटा पढ़ा जाता है। लफ्ज अल्लाह से पहले अगर जबर हो या पेश हो तो उसको बता देना है कि बेटा अगर जबर है तो उसको मोटा पढ़ना है, लॉ वाली प्रोनाउंसिएशन होगी। इंग्लिश में जो LEW लॉ बोलते हैं, यानी प्रिंसिपल, रूल्स, ठीक है, लॉ, LAW, ठीक है, ये आप समझ लेंगे। अच्छा, लॉ, अगर जैसे यदुल्ला, या जबर या दाल पेश दू यदु, लाम से मिला दी यदुल्ला, ठीक है, लफ्ज अल्लाह से मिला दी यदुल्ला। तो अगर वर्ड अल्लाह से पहले लफ्ज जबर या पेश हो तो वर्ड अल्लाह को मोटा पढ़ना है। और अगर जेर हो तो बारीक पढ़ना है, बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, ठीक है, लिल्लाह। तो अब जो बड़ा होता है, बड़ा बाजू का आपके पास बड़े भी आएंगे, तो अगर वो समझदार है तो आपने उसको बता दिया कि भाई इंग्लिश में आप रूल्स को या कानून को क्या कहते हैं, तो वो कहेगा लॉ कहते हैं। तो आपने कहा भाई कुल हुवल लॉ, तो आप इसको कैसे पुर पढ़ सकते हैं, मोटा पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के आप वर्ड को सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो कुरान के वर्ड को भी इसी तरह प्रोनाउंस करें, इस तरह समझाएं आप। अच्छा, अब देखें जैसे यूलद है, लम यलिद वलम यूलद। अब मैं कहता हूँ भाई यू आर दी बेस्ट, बच्चे को बोलता हूँ, बच्चा इंग्लिश का जो वर्ड है यू आप बोलते हो, तो यूलद, यू इसको किस तरह प्रोनाउंस करें। यू आप कैसे बोल रहे हो, तो इसको थोड़ा खींच कर बोल दें, इंग्लिश वाला जो वर्ड है यू, इसको खींच कर बोल दें। इसी तरह अब ये कुल हुवल्लाह आपने पढ़ा दी बच्चे को, अगर बिल्कुल नया बच्चा है सूरह फातिहा पढ़ाई, फिर सूरह इखलास पढ़ाई। इसके बाद आपने बच्चे को बोला बेटा आपको सोने की दुआ आती है, बच्चे ने बोला जी आती है, मम्मा ने याद कराई है। आपने कहा कि ठीक है, आप ऐसे करें, सुना दें। बच्चे ने सुना दी, उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, कोई करेक्शन करनी है तो वो करवा दें। और अगर उसे मिसाल के तौर पे अगर आती नहीं है तो आप नए सिरे से पढ़ा दें। और अगर करेक्शन करने की जरूरत महसूस करें तो वो करवा दें। अगर उसको पूरी सही से आती है तो आप एक नई दुआ पढ़ा दें, दूध पीने की दुआ, खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, या दूध पीने की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व ज़िदना मिन। मतलब दिन में ये आपने डेमो के अंदर चार पांच चीजों का मिक्स ट्रेड करके लेकर चलना पड़ेगा आपको। आपने सूरह फातिहा, सूरह इखलास, एक सोने की दुआ या कोई भी XYZ, अगर ये दुआ आती है तो कोई और दुआ पढ़ा दी, छोटी दुआएं, बड़ी बड़ी दुआएं नहीं। घर में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलदी, बच्चे ही भाग जाएगा। छोटी छोटी दुआएं जो जो बच्चा कर सकता है। अब सूरह इखलास पढ़वाने की वजह क्या है, एक तो बहुत मशहूर फेमस सूरत है, अक्सर लोग उसको जानते हैं, पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चा अब पहली सूरत याद कर ली ना, अब आपने ये नहीं तरतीब को फॉलो करना है। अब आपने सूरह, मिसाल के तौर पर अब आपने दूसरी सूरत सूरतुल कौसर शुरू कर दी, ना आते ना। तीसरी, अब ये दो सूरतें बच्चों को याद होगी, तीसरी आपने सूरतुल असर शुरू कर दी। फिर चौथी, आप बेशक बच्चा अब उसकी थोड़ी सी वो बन गई है, बच्चा अब थोड़ा सा यूज टू हो चुका है। अब आपने सूरतुल नास याद कराई, फिर सूरतुल, आपने सूरतुल नसर याद करा दी, सूरतुल लहब याद करा दी, फलक बाद में करा दी, थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को। और आखिर में जाके आपने सूरतुल काफिरून पे आ गए, जिसमें वला अंतुम दो मरतबा आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब कायदा, अब ये आपने करवा दिया, बच्चा कायदे का था। आपने कायदा अलिफ बा ता सा बच्चे को आपने पहले दिन पढ़ाया, ठीक है। अब ये आपने ये काम कर लिया ना, अब कायदे में आपने जैसे उसको अलिफ, अच्छा कायदे के अंदर बहुत सारे लोग जो है ना, अब अलिफ है, इसके अंदर बच्चों को बताएं, अलिफ जो है सीधी एक चीज का नाम है। इंग्लिश में जो आई होता है, आई जो लेटर है हमारे पास, आई, उर्दू में जो हमारे पास वन है, उसी तरह अलिफ भी है लिखने में, ठीक है। ये अलिफ पढ़ना किस तरह है, इसको बात लो, इसको तीन इसके अंदर बातें हैं, ठीक है। मैं इसको जितना मुख्तसर हो सकता है कर सकता हूँ, करता हूँ। और अलिफ है ना, इसके अंदर तीन चीजें हैं, लोग इसको बताते नहीं, टीचर्स ना। अलिफ को, या एक इसका जो असल एक्चुअल साउंड है वो पढ़ना है, अलिफ। अच्छा, इसको खींचना नहीं है पहली चीज, अलिफ नहीं बोलना, बाद लोग इस तरह खींच कर बोलते हैं। दूसरी चीज, इसको झटका देकर नहीं बोलना, अलिफ इस तरह क्विकली नहीं बोलना है। तीसरी चीज को मजहूल नहीं पढ़ना, मजहूल लोग ये हमारा जो आमतौर पर जो मदारिस के पढ़े हुए हैं वो तो मजहूल जानते हैं, जो स्कूल वगैरह के पढ़े हैं, वो मजहूल नहीं जानते। अब मजहूल का अपोजिट क्या है, मारूफ है। तो आपने बोलना है कि मजहूल, आप जब वर्ड यूज करने जाएं तो आप उनको बोलें कि एक राइट वे है पढ़ने का अलिफ को, और एक रॉन्ग वे। तो अलिफ जो राइट वे है आपने उसमें पढ़ना है, रॉन्ग वे जो है वो बाज लोग इस तरह पढ़ते हैं, जैसे हमारे पंजाब वाले अलिफ को अलफ बोलते हैं, ठीक है। अलफ नहीं बोलना, अलिफ बोलनी। तीन चीजें मैंने इसमें आपको बताई हैं। पहली चीज है अलिफ का जो एक्चुअल साउंड है उसमें पढ़ना है। दूसरी चीज को खींचना नहीं है। तीसरी चीज को झटका नहीं देना है, ठीक है। एक्चुअल साउंड यानी इसका राइट जो साउंड है वो पढ़ना है, रॉन्ग वे में नहीं पढ़ना।
यानी अलफ नहीं बोलना। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, देखें। अच्छा, बच्चे को हम भी ये भी बोलते हैं कि आप स्कूल पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर। तो बच्चा बोलेगा 29, A to Z। ठीक है। अच्छा, आप उसको बोल दिया आपने सर गपशप में, आपने बच्चे को बोला कि आपको ABC आती है, तो बच्चा बोलेगा हाँ आती है। आपने भी उसके साथ पढ़ना शुरू कर दिया, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUV WXYZ। ठीक है। आपने बच्चे के साथ भी थोड़ा सा खेल कूद करना। देखिए, पास हमारे इस फील्ड के अंदर मैं एक चीज नोट करता हूँ, जो सीरियस लोग होते हैं ना वो इसमें चल नहीं सकते। हमारे सर में दर्द हो रहा होता है, जिस्म में दर्द हो रहा होता है, रातों को जागे हुए होते हैं बाज दफा, लेकिन बच्चे के साथ आपको अखलाक से, खुश इल्हानी से, हंसते मुस्कुराते बच्चे को डील करना है, पढ़ाना है। चाहे आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बच्चे के साथ आपने मूड अपना अच्छा करके पढ़ाना है। कोई चुटकुला भी सुना दिया, थोड़ा सा मजाक भी कर लिया, ये पढ़ाई का हिस्सा है। बाज औकात पेरेंट्स को भी एतमाद में लिया कि मैं चीज करता हूँ बच्चे को पढ़ाई के साथ जोड़ने के लिए। बाज औकात बच्चा इधर उधर हो रहा होता है, आपने इधर उधर अपनी बातों में उसको लगा के फिर दोबारा पढ़ाई पे लेकर आते हो। अच्छा, मैं इसको और आपको शॉर्ट करता हूँ। देखिए, बा, ता, सा, ये तीन लेटर्स हैं। एक अलिफ के बराबर खींचने वाले मैं आपको बता रहा हूँ 29 लेटर्स हमारे पास हैं। ठीक है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होते। देखिए, हमारे पास यहाँ पर 29 लेटर्स हैं। ये या एक कंसीडर होगा। अब ये आप गिने, तीन ऊपर वाले तीन नीचे वाले, 6 हो गए, 7, 8, 9, ये हो गया 5, 10, 11, 12। अब हमारे पास 29 लेटर में से 12 आपने बताने हैं, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े जाएंगे। ठीक है। बा, ता, सा, हा, खो, रो, जा। ठीक है। तो, वो, फा, हा, या। ठीक है। आपने इस तरह करके बताना है बच्चों को कि ये हमारे पास जो, जब कायदा पढ़ा रहे हैं ना, हमारे पास ये जो लेटर्स हैं ये कितने हो गए, 12 लेटर्स हो गए। ये 12 लेटर्स को एक अलिफ के बराबर खींचना है। अब उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीम है, दाल जाल है, ये नीचे के चार सीन शीन सौद जौद। ठीक है। और ये आइन गईन है, और ये पांच ये हो गए, और वाओ। ठीक है। ये 15 लेटर्स हैं, आप गिन भी सकते हैं इनको, सही है। तो 29 में अगर आप ये 12 लिखे शुरू में, बा तासा वाले, एक अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले 15 लेटर्स ये लिखे हैं आप। ठीक है। तीन अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले, जैसे आपने कायदे के अंदर पढ़ा होगा, जब हमने कायदा पढ़ा था, सौद अगर लिखा हुआ है तो सौद एक्चुअल में इस तरह लिखा हुआ है, सौद। आखिर में दाल की आवाज भी आ रही है, पूरा वो लिखा हुआ होता है। ये पढ़ना इस तरह है, और लिखने में सौद इस तरह लिखा जा रहा है। ठीक है। आपने इस तरह बच्चे को बताना है कि ये 12 लेटर एक अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले हैं, बातासा, हाफा, रोजा वगैरह। और 15 लेटर तीन अलिफ के बराबर खींचे जाने वाले हैं। ठीक है। 29 में से ये हो गए 27 लेटर। अब दो लेटर्स बचते हैं, उनको नॉर्मल साउंड के साथ पढ़ना है। दो लेटर्स कौन से, हमजा और अलिफ। हमजा और अलिफ। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको इंग्लिश आती है, जो सामने वाला बच्चा है, आप उनको इस तरह भी गाइड कर सकते हैं, जैसे कोई लेटर उसको आ नहीं रहा है या वो भूल गया है, तो आप जैसे, अब नून है, आप उसको बोलते हैं कि भाई आप इंग्लिश में क्या कहते हैं दिन के टाइम को, या आप किसी को विश करते हैं तो किस तरह करते हैं, तो वो कहेगा गुड आफ्टरनून, तो आपने कहा ये नून है, यही नून है, इसका एक्चुअल साउंड ही यही है लेटर का, नून, इस तरह करके बताया। अच्छा, बच्चे को बोलते हैं, अगर कोई इंग्लिश वाला है, व्हेन यू सी समथिंग अमेजिंग व्हाट यू से, तो बच्चा कहेगा वाओ, उसको बोले वाओ, ये वाओ है। ठीक है। इस तरह आपने कुछ चीजें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ मेरे अपने तजर्बात हैं जो मैंने किए हैं। अब जैसे आप वो पढ़ाते हैं, तनवीन पढ़ाते हैं। अब जैसे आप बोलते हैं बाद और जबर बन। ठीक है। अब बच्चे को बोलता हूँ भाई आप, अब उर्दू वाला है तो उसको बोलते हैं भाई बन कबाब खाया कभी, बच्चा बोलता है बिल्कुल, या इंग्लिश में बन ही बोलते हैं, तो बन, तो उसको बोला कि भाई बाद और जबर क्या होता है, बन, हम जो खाते हैं वही वाला बन है। ठीक है। अब बोलते हैं बच्चे को भाई आप संडे या सैटरडे को पार्क जाते हैं पेरेंट्स के साथ, कहता है हाँ जाता हूँ, तो आप वहाँ क्या करते हैं, बच्चा कहता है फन, उसको बताते हैं भाई फा दो जबर, कहता है फन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब बच्चा है, कि कुछ चीजें इस तरह है, एक्सपेरिमेंट है, मतलब की हुई है बच्चों के साथ पढ़ा पढ़ा के।
रॉ दो जबर रन। अब कहता हूँ भाई, आप जब पार्क में इधर उधर कहीं भागते हैं तो क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं रन। अब कहता हूँ कि भाई आप किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, रन को, तो ये रॉ दो जबर रन है, ठीक है। इसी तरह अब बा दो जबर बन, जैसे मैंने बताया बन है। अब बा दो जेर बिन है। अब कंप्यूटर के अंदर हम बोलते हैं कि भाई रिसाइकिल बिन है, तो बा दो जेर बिन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? बिन होगा। या अब कायदा पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, एक वर्ड है मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ, आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अब जैसे डस बिन है, बिन उसके अंदर भी वर्ड यूज हो रहा है। इस तरह करके समझाए, ता और तौ के साउंड में बच्चे को फर्क बताएं, डिफरेंस बताएं कि तौ को मोटा पढ़ना है, ता को बारीक पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं, कुछ मेरे जहन में भी आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही। अच्छा, ये आपने सारी चीजें इस तरह करके कायदा बच्चे को समझाना है। और उसके बाद जो है ना, आपने अपना सबसे पहले मैंने एक चीज आपको बताई सूरह फातिहा, उसके बाद आपने सूरह इखलास, उसके बाद अगर कायदे का लेसन है तो आपने अलिफ बा ता सा बच्चे का स्टार्ट कराया, ठीक है, शुरू में सूरह फातिहा सूरह इखलास के बाद बच्चे को 5 लेटर्स अगर पढ़ सकता है तो पढ़ा दिया आपने। उसके बाद आपने उसको लेकर आ गए एक दुआ की तरफ, या अगर आप शुरू में ही दुआएं करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, क्योंकि आखिर में दोबारा से आपने इसका एक बार रिवीजन करवाना है कायदे के लेसन का। मिसाल के तौर पर आपने स्टार्टिंग में सूरह फातिहा पढ़ाई, उसके बाद सूरह इखलास पढ़ाई, उसके बाद अगर आपने कायदे का लेसन अलिफ से लेकर जीन तक पढ़ा दिया, उसके बाद आपने एक दुआ सुन ली बच्चे से कि बेटा सोने की दुआ या खाने की दुआ, या उसको जो आती थी उसके अलावा एक दे दिया आपने। उसके बाद आपने बच्चे से पूछा बेटा आपको कलमा आता है? बच्चे ने कहा जी आता है। कलमा सुनाया, पहला कलमा सुना दिया। आमतौर पे पहला कलमा बच्चे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हैं, तो आपने बताया बेटा लल्ला नहीं लुल्लाह बोलना है आपने। तो इस तरह करके फिर उसकी ट्रांसलेशन भी बताएं। अगर उर्दू वाला है तो उसको बताना नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इंग्लिश वाला है तो उसको बताना देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अल्लाह मैसेंजर। इस तरह आपने उसको बताया पहला कलमा। ये सारी चीजें डेमो के अंदर की जाती हैं मिक्स करके। उसके बाद आपने दुआ भी कर ली, सूरह फातिहा सूरह इखलास, आपने कायदे का लेसन भी पढ़ा दिया, ठीक है। आपने फिर पूछ लिया बेटा दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज हैं? बच्चे ने बोला 5, या बच्चे ने कुछ भी बोला, आपने कहा बेटा 5 नमाजें फर्ज हैं। फिर उनको बच्चे को उसके नाम बताए, मेरे पास वो पिक्चर शायद यहाँ पर ना हो, बच्चे को मेरे पास एक पिक्चर है उसमें नाम लिखे हुए इंग्लिश और उर्दू में, ठीक है, या अरबी में आपके लिए। तो बच्चे को आपने बताया कि बेटा ये नाम है, ये हमारी नमाजों के नाम है, ठीक है। बच्चे को आपने नाम बताए। उसके बाद आपने बच्चे को पहले दिन तो उसको रकतों का नहीं बताना, कि फजर में कितनी रकतें हैं, बस उसको नाम पहले याद कराएं। उस मतलब ये सब ये डेमो के अंदर हो रहा है, ठीक है। नाम याद करा दिए, पहले दिन नाम भी पढ़ा दिया आपने। फिर उनको कहा कि भाई हमें किसने पैदा किया। हमारे पास जो ज्यादातर जैसे बाहर की जो क्लासेस होती हैं यूएस कनाडा वगैरह की, अब वो जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि अ, बच्चों को ना अपने रब का तारुफ पता चले कि हमारा रब कौन है, और बच्चे जो है ना अल्लाह को पहचाने, अपने नबी को पहचाने। अभी हमारे पास एक ऑस्ट्रेलिया की क्लास है, उन्होंने बताया कि जो बंदे थे, उनका नाम बाबिश भाई है। अच्छा, उनकी बहन का बेटा, वो बेटी, बल्कि बेटी स्कूल गई, वहां पर उनको बताया कि भाई ईसा जो है ना अल्लाह अल्लाह है, ईसा अल्लाह है, ईसा इज गॉड। तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, तो वो फिर ऑनलाइन टीचर की जस्तजू में निकल गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बच्चे को आप बेशक सुने सुने लेकर चले, 6-7 साल लगा दे, मुझे रेस में नहीं दौड़ाना, लेकिन इसको आप साथ साथ ट्रांसलेशन भी बताएं। जो जो पढ़ा रहे हैं, जैसे एक दुआ पढ़ाई, आप उसकी ट्रांसलेशन भी बताएं। अब उसका आसान हल है, चैट जीपीटी का नंबर भी होता है आजकल ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप आप करें, आप जो चीज चाहिए, आप तजवीद का कोई रूल चाहिए आप वहां लिखें, आपको पता चल जाएगा। आप उसकी ट्रांसलेशन देख लें, बच्चे को उर्दू इंग्लिश दोनों में बताएं। तो बाहर तो ये बुरा हाल है, आप उस बच्चे का इस्लाम भी आपको महफूज करना है, अपने नबी का तारुफ कर बताना है कि हु इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। वो बच्चे को नाम याद कराना है, अपने नबी का नाम, क्योंकि बाहर कादियानी भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग काम कर रहे हैं। तो आपने अपने नबी का तारुफ कराना है। हमारे पहले नबी कौन थे? अल्लाह के पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हमारे आखिरी नबी के फादर का नाम, उनकी मदर का नाम, और वो कहाँ पैदा हुए वो बताएं आप, ठीक है। ये एक ही क्लास के अंदर ये सब चीजें करेंगे ना, तो पेरेंट्स मुतासिर होंगे। दूसरी चीज,
ये मैं आपको बस क्लोज करता हूँ कि अगर आपको कोई चीजें समझ आएंगी या कोई अगर सवाल है तो आप वो भी मुझसे कर सकते हैं। अभी करना चाहे अभी कर सकते हैं, क्लास के एंड में करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा ये अगर किसी को करना हो तो हैंड रेज कर दे, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ये चीजें आप करें, ये बच्चे को लेकर चलने वाली बातें, ठीक है। और आपने नमाज का बताया, आपने नबी का अल्लाह का तारुफ कराया, और साथ साथ आपने बच्चों को एक और चीज, मैनर्स, खाने के मैनर्स बताए बच्चे को, पानी पीने के बताए। ये भी एक पहली क्लास में कर ले, मतलब कोई एक मैनर को आप पकड़ लें। पानी पीने का आदाब भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, बैठ कर पीना है, 3 सांसों में पीना है, बर्तन में यानी गिलास के अंदर सांस नहीं लेना, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, पानी को देख कर पीना है आपने। ये मैनर्स भी बताने हैं। वालिदैन बहुत खुश होते हैं, मुतासिर होते हैं कि बच्चे को एक एक चीज यानी उसकी इस्लामी रहनुमाई हो रही है, हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया, ठीक है। ये चीजें आपने बतानी है। उसके अलावा क्लास को लेकर किस तरह चलना है, ये एक हमारा सबसे मेन पॉइंट है। देखिए ये क्लासेस बाज औकात होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, पढ़ नहीं सकते, या ऑनलाइन हमारे पाकिस्तानी बच्चे होते हैं, वो वालिदैन कहते हैं नहीं हमें घर पे कारी साहब चाहिए। अभी कल भी हमारे भाई क्लास आई थी, वो मुझे कह रहे थे मैं जोहर में रहता हूँ और मुझे ना घर के लिए कारी साहब चाहिए, जो कारी साहब थे वो कहीं चले गए, ठीक है। अब उनको मैंने क्या किया, इंसिस्ट किया, उनको समझाया, मतलब अच्छे अंदाज में उनको बताया कि भाई देखिए आपने पढ़वाया होगा अपने घर में कारी साहब से, लेकिन आप हमसे ऑनलाइन करवा के देखें क्लास, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अब वो कहने लगे नहीं ये वो आप लोग इधर उधर करते हैं, आप उनको समझाएं, आप अपना जो आप बाहर जो हमारे मार्केटिंग वाले होते हैं ना, वो अपनी चीज प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी करते हैं, हम बेच तो नहीं रहे खुदा ना खास्ता, हम खाली कोशिश करते हैं कि सामने वाले को अपनी तरफ लेकर आए, ताकि उनको एक अच्छा ट्यूटर और अच्छी एकेडमी मिल सके, बच्चे की रहनुमाई हो सके। उसमें 2 पैसे का आप लोगों को भी फायदा हो जाता है, हमें भी हो जाता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, उनको मैंने समझाया बिल्कुल प्रॉपर तरीके, भाई जब हम पढ़ते थे 40-40 बच्चे होते थे, कारी साहब होते थे मस्जिद मकतब में। अब वो अलिफ बात आसा कारी साहब ने सबक दिया, चलो भाई वहां जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। अब वो 2 घंटे बच्चा वहां बैठा हुआ है, वो अलिफ बात आसा पढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिजिकल पढ़ाना या पढ़ना वो सही नहीं है, वो सही है, लेकिन उस पर तवज्जो, अगर एक ही उस्ताद एक ही शागिर्द हो, स्टूडेंट हो तो अच्छा है, वो समझ आता है। लेकिन आजकल लोग ऑनलाइन की तरफ चूंकि आ रहे हैं, तो बाज हमारे पाकिस्तानी लोग इसको पसंद करते हैं, बाज नहीं भी करते। हमारे पास खुद पाकिस्तानी कराची की क्लासेस पढ़ रही है, लेकिन बाज बात ये होता है कि वालदेन है ना, वो चाहते हैं नहीं फिजिकली कारी साहब मिले। अब उनको मैंने समझाया, मैंने कहा डेमो करके हमारे पास देख लें हम क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। अब वो 40 बच्चे एक कारी साहब से पढ़ रहे होते हैं, उसमें उतना वो होता नहीं है, समझ रहे हैं, उसमें इतना मजा नहीं आता, वो बच्चा टाइम लगता है। अब हमारे पास बच्चा आबादन वाला है, आबादन वाले लेसन के अंदर जब पहुंचता है, तो अगर वो बच्चा वक्त सारे समझ जाता है, आबादन वाले लेसन के अंदर 3 किस्म के औकाफ है ना, एक 2 जबर की जगह 1 जबर पढ़ना है, आबदन आबदा वक्फ करना है, और गोल ता वाले अगर वर्ड्स हैं 12 रौतिन 12 रौक करना है, और बाकी जितने जबर जेर पेश 2 जेर 2 पेश वाले अल्फाज हैं, उनमें आखिरी हर्फ को बस साकिन करना है। अब वो अगर बच्चे को तीनों वक्फ औकाफ समझ आ जाते हैं, तो हम बच्चे को बोलते हैं पूरा पूरा पेज बच्चा वालों बात पढ़ लेता है। अच्छा मैं हरकत और तनवीन पढ़ाने के बाद पहले बच्चे को सुकून जज़म पढ़ाता हूँ, ताकि उसको वक्फ करने में आसानी हो, आबदन वाला लेसन बाद में पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास एक बच्चा आया था, 2 बच्चे आए थे गुलिस्तान जोर से, मैं बात और मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। 2 बच्चे गुलिस्तान जोर से आए थे, एक बच्चा तकरीबन 8-9 साल का था, वो तो चल गया था हमारे पास कुछ दिनों में, वालदा को लग गया कि बच्चा पढ़ लेगा ऑनलाइन, लेकिन जो दूसरा छोटा बच्चा था, वालदा ने कहा कि नहीं ये बच्चे के लिए मैं घर पे खाली साहब रखूंगी। तो उनसे कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, बच्चा और स्टूडेंट और टीचर जो है उसको समझने में एक दूसरे को बात पर टाइम लगता है, एकदम नहीं यूज टू होते। बाज औकात बच्चा एक उसके लिए नई चीज होती है, तो ऐसा ऐसा टाइम लगता है, बच्चा फिर सेट हो जाता है। उनको हमारी बात समझ आई, हमने वो डेमो को अपने लंबा कर दिया, 15 दिन तक डेमो को लेकर गए, 15 दिन बाद बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हो गया हमारे साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने 2 मरतबा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। आपके पास जब कोई बच्चा नहीं चल रहा हो, तो आप अपने एडमिन से बात करें, उनको भी बताएं, एतमाद में लें, वालदेन को भी एतमाद में लें। आपका एक ग्रुप बनाया हुआ है हमारे फराज भाई ने, बच्चे का, उनके मतलब उसके उनके पेरेंट्स का, और वो खुद भी उसमें है, आप भी हैं। आप उसमें कोई चीज अगर आपको मतलब जो लेसन वगैरह आप शेयर करते हैं, उसके अलावा अगर कोई चीज वालदेन अगर वहाँ डिस्कस करते हैं, तो आप पहले फराज भाई से डिस्कस करें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चे के साथ, ये मसला आ रहा है,
तो आप उनके साथ पहले डिस्कशन करें, उसका कोई हल वो भी आपको बताएंगे, आप भी उनके साथ कोई सर जोड़कर बैठें, को पढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए कोई हल सोचें, तलाश करें, उनको बताएं, वालिदैन को एतमाद में लें, उनको बोलें देखें अगर बच्चा अभी नहीं पढ़ पा रहा, हमारे पास 4 साल के बच्चे भी हैं, अब उनको हम वालिदैन को बोलते हैं कि भाई ये 4 साल का बच्चा है ना, आप प्ले ग्रुप में स्कूल में दाखिल करते हैं, बच्चा पेपर पहन के जा रहा है, हाँ वहां, लेकिन फिर भी एडमिशन करा रहे हैं, रात बच्चे को सुबह सुबह नींद से उठा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ जुल्म कर रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी भेज रहे हैं ना। तो अगर कुरान करीम पढ़ने के लिए जब आप बच्चे को हमारे पास एडमिशन करवाते हैं, तो आप टेंशन ना लें, बच्चे को आप बिल्कुल फ्री छोड़ें, बच्चा थोड़ा थोड़ा करके, अलिफ बा ता सा करके वो थोड़ा थोड़ा बड़ा भी होता रहेगा, वक्त के साथ साथ सीखता भी रहेगा, और उसको एक इस्लामी माहौल भी मिलता रहेगा। अब वो बिस्मिल्लाह सीखेगा, कोई दुआ सीखेगा, आहिस्ता से सेट हो जाएगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो वो कभी भी बच्चा हमारे पास भी नहीं चल सकेगा, वालिदैन फिर वो ट्यूटर तलाश करते रहेंगे, हमारे पास आते हैं बाज, थोड़े से वो उनको मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, दिमागी मसला भी होता है, पता नहीं नफसियाती होते हैं क्या होते हैं, 10 टीचर एड्स देख रहे होते हैं हमारे, 10 किस्म की अकेडमीज के पास जाते हैं, 10 किस्म के टीचर्स को चेक करते हैं, आखिर में उनको कोई जो हाथ में आता है वो पैसों को भी तोल रहे होते हैं कि इनकी फीस ज्यादा है, उनकी कम है, ठीक है, तो कम वाले के पास चले जाते हैं, वो शुरू में कमिटमेंट करते हैं कि हाफ एन आवर देंगे, बाद में वो हाफ एन आवर भी नहीं दे रहे होते, किसी का इंटरनेट का इशू होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, वो आखिर में वो चले जाते हैं, फिर उनको कोई अच्छे ट्यूटर की तरफ ही जाना होता है, और बहरहाल वो जब ट्यूटर अच्छा मिलता है तो फीस भी अच्छी चार्ज करता है, ठीक है। तो ये बातें थी, आपने फैमिलीज को अच्छे अस्सलाम अंदाज में वालेकुम। डील करना है, उनको बताना है, एतमाद में लेना है, उनको बताना है कि भाई हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अरसे दराज से पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बच्चों को कुरान करीम पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है, आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें, वक्त रुकें, थोड़ा सा सब्र से काम लें, बच्चा एक दिन में कुरान मुकम्मल नहीं कर लेगा, बच्चा एक दिन में शेख सुदेश शुरैम नहीं बन जाएगा, थोड़ा सब्र करें। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा, पहले प्ले ग्रुप, नर्सरी और KG 1 KG 2 इस तरह 1 क्लास में जाता है, ऐसा ऐसा मतलब दर्जा बदर्जा जाता है ना, डे बाय डे आगे बढ़ता है, इसी तरह आप कुरान के मामले में जल्दी ना करें, और बाज़ वक़्त कुरान के टीचर के साथ फैमिली से ना वो अजीब सा बिहेवियर करनी होती है, तो आप अपने एडमिन से बात करें, उनको बताएं कि भाई ये इस तरह का रवैया है, लेकिन बहरहाल जिस तरह भी होता है हम उनको अच्छे अंदाज में ट्रीट करते हैं, आप अपने अखलाक को खराब ना करें, आपके साथ कोई बदतमीजी करे, कोई बदजुबानी करें, आप उनको अच्छे अंदाज में ट्रीट करें। मैंने आपको शुरू में बताया ना, हमारे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, रातों में धागे होते हैं, बच्चा जब ऑनलाइन होता है उसके साथ उसी मीठे अंदाज में बात करते हैं। आपकी जितनी भी परेशानी है वो आप क्लास से बाहर रखें, जब क्लास में आप एंटर हो बिल्कुल अच्छे अंदाज में बच्चे को डील करें। आप जब पढ़ा रहे होते हैं ना, आप यकीन करें, मेरी आखिरी बात है, मैं कसम खा के आपको कह सकता हूँ, जब आप बच्चे को दिल से पढ़ा रहे होते हैं ना, आप यकीन करें, आप पहला डेमो जब लेते हैं, आप ये करके देखना, जब पहला डेमो लेते हैं, आप क्लास जब एंटर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आप जब पूरी क्लास दिल से पढ़ाते हैं, बिल्कुल खुलूस के साथ फोकस करके पढ़ाते हैं, वल्लाह वो क्लास आपसे खराब नहीं होगी, कभी भी नहीं खराब होगी। मेरे पास जितनी क्लासेस आई हैं मैंने उनको डेमो फुट ली हैं, जब से मैंने लेना शुरू किया मैंने डेमो, कोई क्लास खराब नहीं होती। अब मेरे टीचर हैं, उनको मैंने डेमो पे लगाया, उनको सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनसे डेमो करवाता हूँ, कोई क्लास खराब नहीं होती। आप जब फोकस करके दिल से पढ़ाते हैं, लोग कहीं नहीं जाते, बोलते हैं यार ये टीचर हमारे बच्चे के लिए मुखलिस है। अब मैं चुप होता हूँ, 5 मिनट रह गए, आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक थोड़ा फरहान सा। भाई, आपने तो जो है ना मेरे ख्याल में पूरा टाइम ही ले लिया, मेरा भी टाइम ले लिया माशाल्लाह से, लेकिन जो बातें करनी वो सारी की सारी जबरदस्त हैं। किसी को कुछ पूछना है? सारे हजरात मुझे जानते हैं। अच्छा, दो फराज तीन भाई चीजें आप हैं, कुछ मैं कहना जल्दी जल्दी। चाहेंगे? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? भाई कोई जी है आ भी रही या है। नहीं है? मैं अकेले ही बोल रहा हूँ। आप आ रही है अपना आप। माइक। बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? हेलो। आ रही है जी आ सबको? रही है। जी। अच्छा, शायद फरहान भाई को नहीं आ रही मेरी आवाज, बाकी सबको आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मुझे कंफर्म कीजिएगा। अशफाक साहब कंफर्म कीजिएगा। हाफिज एहसन साहब कंफर्म कीजिएगा, साद मेरी आवाज अभी आ रही आपने है? माइक खोला हुआ जी है, और जी कुरान आवाज आ सपोर्ट रही है। फराज भाई आप बताएं, किसी को कुछ बोलना है या नहीं बोलना? जी जी आपकी आवाज आ रही है। बातें मैंने चलिए सही नहीं है। बोली अच्छा, है, मैं कोई जल्दी से डेली जो का है ना एक्शन कोई इसको जो करना है ना वो चाहे, कुछ कंक्लूड मुझे करता हूँ। कोई मैं गाइड पहले जो है करना ना चाहे मुझे गाइड कर फरहान दें। साहब को जो है कुछ ना तो पहले बोले मैं कोई। कॉल करता हूँ, मेरे ख्याल में उनका जो है आवाज ना किसी की नहीं माइक आ रही है। वो बंद है। मैं फरहान साहब से माइक रब्ता दोनों करता साइड हूँ। से खुलता है। अच्छा जी।
एक मिनट मैं इनको बता दूं पहले कि जो है ना वो देख लें, है ना। एक दो मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी आवाज़ सबको आ रही है सिवाय आपके। आपके शायद माइक बंद। आपके अलावा सबको आ रही है मेरी आवाज़। मेरे ख्याल में आपके जो है ना वो वॉल्यूम वगैरह कुछ है, उसको देख लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये कह रहा था, 2-3 मिनट रह गए हैं, बल्कि एक ही मिनट रह गया है। अच्छा जी, मैं जो ग्रुप बनाता हूँ ना, उस ग्रुप का मकसद यही होता है कि हम जो है ना पेरेंट्स के साथ और आपस में मिल बांट के चलें, ताकि जब भी जो है ना हम इस चीज़ को कहीं पे भी, अगर किसी भी वक्त में पेरेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट हो, कोई चीज़ हो, तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो, ठीक है। बाकी ये बात तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि फरहान भाई ने तकरीबन तकरीबन सारी बातें जो है ना कर ली हैं। ग्रुप को जो है ना हमने यूज़ करना है स्पेशली रोज़ाना की बुनियाद पे। हमने उसके ऊपर जो भी हमने पढ़ाया है वो हमने ज़रूर भेजना है सबक, कि हमने आज क्या पढ़ा है। इसके अलावा बैक दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपके पीछे से शोर आ रहा होगा ना, बच्चा कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। आपका इंटरनेट अच्छा नहीं होगा, बच्चा कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। और आप ध्यान से नहीं पढ़ाएंगे ऑनलाइन में, बच्चा कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। आप कितनी कोशिश कर लें, आपका ध्यान नहीं होगा। फिजिकल में जिस तरीके से जो है ना हम, अगर हमारा ध्यान ना हो तो जो है ना बच्चे को हम आगे लेके नहीं चल सकते। ऑनलाइन में तो और ज्यादा इस चीज के ऊपर जो है ना वो होता है कि हमने जितना भी बच्चे को पढ़ाना है, लेके चलना है, उसके अंदर ध्यान रखना है। बैकग्राउंड नॉइसेस बिल्कुल ना हो। पीछे से शोर आ रहा होगा, बच्चा आपकी बात सुनेगा नहीं, वो ये सोचेगा कि पता नहीं पीछे से शोर आ रहा है, क्या मसला हो गया, वो सारा डिस्ट्रैक्ट होगा। फराज भाई एक तीसरी बात। इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट। इंटरनेट अगर आपका सही नहीं होगा ना, तो फिर आप जितना भी पढ़ा लें, आवाज कटेगी, आवाज हल्की होगी, और फिर उसके बाद बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। अब आप उसको बता रहे हैं कि अलिफ कैसे पढ़ते हैं, दो जबर को किस तरीके से जो है ना पढ़ना है, गुन्ना करना क्या होता है, और बीच में आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई, वो क्या समझेगा। फराज इन चीजों को जरूर ख्याल रखें, ठीक है। फरहान भाई एक मिनट जरा रुकिएगा, अच्छा फिर अच्छा आप आ जाए, अच्छा ठीक अच्छा। है। अच्छा, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर पेरेंट की तरफ से कोई भी बात है, पेरेंट ने आपसे कोई भी बात की ना, तो आपने सीधा सा जो है ना बताना है। आपने एडमिन को बताना है। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे या कुरान सपोर्ट के ऑफिशियल नंबर पे मैसेज नहीं करेंगे ना, तो फिर होगा क्या, कल को पेरेंट बोलेगा मैंने तो बता दिया था। तो फिर उसके बाद अब एक वाकया ऐसा हुआ कि एक बच्चे ने जो है ना वो छुट्टी ली 15 दिन की। टीचर को बताया उन्होंने, और वो मुझे बताना भूल गए। अब 15 दिन के बाद फीस का टाइम जो आता है, उस वक्त में मैं उनको फीस के जो है ना मैसेज कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। मैंने 5 दिन बाद रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिप्लाई नहीं। 15 दिन के बाद उनका जो है ना मैसेज आया है कि हम तो जो है ना छुट्टी पर हैं महीने से पिछले, और हमने तो जो है ना टीचर को बता दिया था और आपको बताना भूल गए। अब टीचर से पूछा, टीचर ये बोल रहे हैं कि हमें लगा कि आपने जो है ना पेरेंट ने डायरेक्टली एकेडमी में बात कर ली होगी। तो एकेडमी से ताल्लुक जिस तरह पेरेंट का है, उसी तरह आपका भी है। आपने हर वो बात बतानी है जो बात जो है ना आपको पेरेंट की तरफ से पता लगे या बच्चे में कोई कमजोरी है। जब तक आप एकेडमी को अपने जो है ना ये लूप में नहीं लेंगे ना, तब तक क्लास अच्छे तरीके से आगे तक देर तक नहीं चल सकती। फिर होता है क्या है, क्लास खराब हो जाती है, फिर पेरेंट भी जो है ना कहीं और चला गया, टीचर भी परेशान, एकेडमी वाले बोलते हैं भाई ये जो है ना क्लास जो है ना इस टीचर की वजह से चली गई। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखते हुए ना थोड़ा सा लेके चलना है क्लासेस को, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाया। बाकी सारी चीजें तो फरहान भाई ने माशाल्लाह से बहुत अच्छे अंदाज में समझाई हैं और लेके चले हैं माशाल्लाह से। तो ऐसी चीज मेरे ख्याल में नहीं है जो रह गई हो। ये बैकग्राउंड बाकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड नॉइसेस है ना, इसके ऊपर मैं एक बात बताता हूँ। हमारे पास एक फीमेल टीचर थी, वो पढ़ा रही थी घर से।